Good morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer economics in SPPG College Fun. आइए आज अपन एडम स्मिथ पढ़ेंगे। देखिए एडम स्मिथ ये आपका चैप्टर 4 यूनिट फर्स्ट का है, पेपर फर्स्ट की आपके अंदर ये आपका 4 चैप्टर है। देखिए सबसे पहले हम इसके जीवन परिचय को पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका जीवन परिचय एडम स्मिथ। देखिए एडम स्मिथ का जन्म 5 जून 1723 में स्कॉटलैंड के किरकैल्डी नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर हुआ था? स्कॉटलैंड के किरकैल्डी नामक स्थान पर हुआ था और इनका जन्म एक न्यायाधीश के घर पर हुआ था। इनके जो पिता थे वह न्यायाधीश थे, पर इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इस कारण से इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी इनकी मां ने ही इनको दी और उसके बाद में ये ग्लासगो विश्वविद्यालय में पढ़ने चले गए। वहां पर इन्होंने 1737 से 1740 तक अपनी शिक्षा ग्लासगो विश्वविद्यालय से प्राप्त की और तत्पश्चात 1751 में ग्लासगो विश्वविद्यालय में इन्हें तर्कशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। यानी ये अपनी नौकरी में कब से आए? 1751 में इनकी पहली नौकरी लगी और वो कहाँ लगी? ग्लासगो विश्वविद्यालय में इन्हें तर्कशास्त्र के प्रोफेसर पर के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया। इसके बाद में इन्होंने कहीं आर्थिक विचार दिए और समय के साथ साथ ये अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लग गए और इन्हें आगे चलकर एक विद्वान का नाम भी दिया जाने लग गया। अब देखिए 1776 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक के आधार पर ये जो पुस्तक लिखी थी ये विश्व विख्यात हुई और इस पुस्तक के आधार पर इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। उसके बाद में जो एडम स्मिथ थे वह प्रतिष्ठित विचारधारा से संबंधित थे जिसका बोलबाला 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जो विचारधारा थी अर्थशास्त्रियों की वह विचारधारा प्रतिष्ठित विचारधारा थी। ये प्रतिष्ठित विचारधारा से संबंधित थे और इनके जो समर्थक थे रिकार्डो और माल्थस जो थे वह इनके समर्थक थे। उन्होंने भी एडम स्मिथ के विचारों को ग्रहण किया और उनके विचारों को आगे बढ़ाया। उसके बाद में इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1790 में 67 ईयर्स में इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में यह एक महान दार्शनिक, चिंतक और अर्थशास्त्री कहलाए और इन्हें आज भी युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो देखा जाए तो जो एडम स्मिथ थे सबसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की नींव रखी और इस आधार पर आज भी इनका अर्थशास्त्र में केंद्रीय स्थान है और इस आधार पर हम इन्हें अर्थशास्त्र के जनक के नाम से या अर्थशास्त्र के पितामह के नाम से भी जानते हैं। और अब हम इनकी एक पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए वेल्थ ऑफ नेशन इनकी वह पुस्तक थी जिसने इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलवाई, जिसने इनका अर्थशास्त्र में सबसे प्रमुख स्थान दिलवाया। उस पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक का प्रकाशन 6 मार्च 1776 में हुआ और ये पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई थी और इस पुस्तक ने ही इन्हें विश्व का महान चिंतक बना दिया जिसके आधार पर आज भी हम इनको अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जानते हैं। और इनकी पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में और आकर्षक भाषा में लिखी गई थी जिससे बहुत प्रसिद्ध हुई। इस आधार पर हम इनकी पुस्तक को मैकियावेली की द प्रिंस के बराबर मानते हैं और इसकी तुलना कार्ल मार्क्स की कैपिटल पुस्तक से भी की जाती है जो कि उस जमाने से भी पहले जमाने की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में गिनी जाती थी। इसलिए आज भी इनकी पुस्तक का बहुत अधिक नाम है और इन्होंने जो अपनी पुस्तक थी उसको 5 खंडों में बांटा था। कितने खंडों में बांटा था उन्होंने अपनी पुस्तक को? 5 खंडों में बांटा था। तो सबसे पहला जो खंड था प्रथम खंड में उन्होंने अपनी पुस्तक में श्रम विभाजन पर विचार प्रस्तुत किए थे। किस पर किए थे? श्रम विभाजन पर विचार प्रस्तुत किए थे कि श्रम विभाजन क्या चीज है, किस प्रकार से ये आगे बढ़ा और इसका क्या स्थान है हमारे देश में। द्वितीय खंड में इन्होंने ब्याज, पूंजी
तथा स्टॉक पर अपने विचार प्रस्तुत किए और इन विचारों को आगे बढ़ाए। सर्वप्रथम इन विचारों से एडम स्मिथ ने ही हमें अवगत करवाया था। तृतीय खंड में इन्होंने संपत्ति, नगरों, गांव, कृषि व उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ, किस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने अपनी पहचान बनाई, किस तरीके से इनका औद्योगिक विकास हुआ, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी दी थी। चतुर्थ खंड में इन्होंने विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, बैंकिंग आदि चीजों के बारे में हमें जानकारी दी। और अंतिम खंड जो था उनका पांचवा खंड, उसमें उन्होंने लोक वित्त और करारोपण यानी पब्लिक फाइनेंस और टैक्स के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। इन पांचों खंडों के आधार पर इन्होंने अपनी पुस्तक दी और ये पुस्तक आज भी विश्व विख्यात है और ये पुस्तक ही इनके जीवन का सबसे प्रमुख आधार था, जिस कारण ये अर्थशास्त्र के जनक कहलाए। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।